students, welcome back to your online classes. I hope you all are safe and doing well in your studies. So in our last video we have completed chapter number 13 and today we are going to start chapter number 11. The name of the chapter is algebra. So firstly we will understand some basic concepts. So first is a variable is a number which does not have a fixed value. अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वेरिएबल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेरी. ये वेरिएबल वर्ड कहां से आया है? वेरी वर्ड से. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी? इट मीन्स चेंज. सो वेरिएबल मतलब क्या होता है? चेंज. कोई भी मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, सपोज एक वेरिएबल लिया मैंने एन. सो इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं होगी. सो वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं होती. अब यहाँ पे जो n है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. सपोज मैंने एक नंबर लिखा 4. अब ये जो 4 है इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी. ये ना 2 हो सकती है ना 5 हो सकती है. 4 की वैल्यू क्या है? हमेशा 4 ही रहेगी. बट यहाँ पे ये जो n है ये वेरिएबल है. इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है. ये जो n है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. कैन बी एनी नंबर, 1, 2, 3, 100, 45, 35, एनी नंबर. सो n की जो वैल्यू होगी वो फिक्स्ड नहीं होगी. एंड n इज अ वेरिएबल. अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हम n ही लें. हम कोई भी ले सकते हैं. लेटर l ले लिया, सपोज हमने p ले लिया, a ले लिया, हम कोई भी लेटर ले सकते हैं. इट इज अप टू यू. सो अ वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. सो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती. इट कैन टेक एनी वैल्यू. जो वेरिएबल होता है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी नंबर की वैल्यू ले सकता है. 5, 6, 7, एनी नंबर. नाउ नेक्स्ट, अब इसको जो है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया मैजिस्टिक्स का. मैजिस्टिक्स, यू ऑल नो व्हाट आर मैजिस्टिक्स. मैजिस्टिक्स क्या होती है? सो सपोज मेरे पास कुछ मैजिस्टिक्स हैं, उससे मुझे एक लेटर फॉर्म करना है, लेटर एल. सो ये मैंने लेटर एल जो है फॉर्म किया किससे? मैजिस्टिक्स से. तो मुझे कितने मैजिस्टिक्स यूज हुई? 1, 2 मैजिस्टिक्स यूज हुई. सो यहाँ पे मैजिस्टिक्स कितनी हो गई? 2. अब सपोज मुझे एक और एल जो है फॉर्म करना है. सो अब कितनी हो गई नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स? 4. एक और जो है एल फॉर्म करना है. अब कितनी मैजिस्टिक्स हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है. हमें हर एक एल बनाने के लिए कितनी 2 मैजिस्टिक्स की नीड हो रही है. अगर हम एल फॉर्म कर रहे हैं तो हमें हर एक एल के लिए कितनी 2 मैजिस्टिक्स की नीड है. सो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं. नंबर ऑफ एल्स एंड नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स. अगर हमें एक एल बनाना है तो कितनी 2 मैजिस्टिक्स यूज हो रही है. अगर 2 एल बनाना है तो कितनी मैजिस्टिक्स यूज हो रही है? 4. अगर 3 एल बनाना है तो कितनी मैजिस्टिक्स यूज हो रही है? 6. ऐसे अगर हमें 4 एल बनाने हैं, 4 एल फॉर्म करना है तो कितनी मैजिस्टिक्स यूज होंगी? यहाँ पे देखिए एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8. मतलब 4 एल फॉर्म करने के लिए मुझे कितनी मैजिस्टिक्स की नीड होगी? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. सपोज यहाँ पे मुझे 20 एल फॉर्म करना है तो कितनी मैजिस्टिक्स की नीड होगी? अब यहाँ पे आप 20 एल बना के तो नहीं देखोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो. तो हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 into 20 तो कितना आया? 40. सो यहाँ पे हमने 20 का मल्टीप्लाई 2 से क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि हर एक एल बनाने के लिए हमें कितनी 2 मैजिस्टिक की नीड है. हमने जब 1 एल बनाया तो 2 मैजिस्टिक्स यूज हुई. 2 एल बनाया तो 4 मैजिस्टिक्स यूज हुई. 3 बनाया तो 6 मैजिस्टिक्स यूज हुई. ऐसे ही 4 अगर ड्रॉ करें एल तो कितनी 8 मैजिस्टिक्स यूज हुई. तो हमने यहाँ से ये जो है देखा कि हम हर एक एल अगर बनाते हैं तो हमें कितनी 2 मैजिस्टिक्स की यूज हो रही है. 2 मैजिस्टिक्स यूज हो रही है. तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एल सपोज हमें कुछ भी दिया हुआ है, सपोज हमें दिया हुआ है 82, हमें 82 एल जो है वो फॉर्म करना है. तो हमें कुछ नहीं करना. हमें पता है एक एल बनाने के लिए 2 मैजिस्टिक्स यूज होती है तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. सो 2 2 4, 2 8 60 मीन्स हमें 164 मैजिस्टिक्स की नीड होगी. तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है, एक रूल मिल रहा है. नंबर ऑफ
matchsticks required is equals to 2n। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल रहा है 2n। इस 2n का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय n। 2 को मल्टीप्लाई किया है हमने n से। अगर हम एक लेटर के साथ कोई भी एक डिजिट लिखते हैं तो और बीच में कुछ भी साइन नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। सो 2n मतलब 2 इंटू n। अब यहाँ पे 2n का मतलब क्या है, ये 2 तो हो गया जो हर एक से हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, दिस 2, एंड ये n यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल, मतलब नंबर ऑफ l हमने कितने लिए। यहाँ पे l जो है चेंज हो सकता है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है n। तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे सपोज यहाँ पे वैल्यू उसकी 20 थी, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी आ गई, 40। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड हमारे, हमको क्या मिला, 40। तो ये हमने रूल निकाल लिया है, हम उसको फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। सो देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, n इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरिएबल। यहाँ पे जो n है ये क्या है, एक एग्जाम्पल है वेरिएबल का। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे सपोज हमने 82 ले लिया था, 20 ले लिया था, हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज आपने वैल्यू 8 ले ली, तो ये जो 2n है इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 8। सो 2 8 जा 16, मीन्स कितनी मैचस्टिक्स यूज होंगी, 16। सो इट कैन टेक एनी वैल्यू। जो n है यहाँ पे वेरिएबल, वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। यहाँ पे हम मैचस्टिक्स कितनी ले रहे हैं, 2। यहाँ पे जो हम लेटर फॉर्म कर रहे हैं वो l है, इसलिए हमारा फॉर्मूला यहाँ पे 2n बना है। सपोज हम कोई और लेटर बना रहे होते, सपोज हम u बना रहे होते, तो उसमें 1 2 एंड 3, यहाँ पे कितने 3 मैचस्टिक्स यूज हो गए, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता, 3n। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं। सपोज अगर हम लेटर u बना रहे होते, लेटर u फॉर्म कर रहे होते हम मैचस्टिक्स से, तो यहाँ पे कितनी 3 मैचस्टिक्स यूज हो रही है, और यहाँ पे 8 u बनाने के लिए कितनी 3 मैचस्टिक्स यूज हो रही है। तो सपोज अगर हमें 8 u ड्रॉ करने हैं, सॉरी 8 u जो है हमें फॉर्म करने हैं, तो उसका हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 3n। मतलब यहाँ n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ u, और 3 का मतलब क्या हो गया, जो हमें 3 मैचस्टिक्स हम यूज कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे हमें अगर 8 जो है u फॉर्म करने हैं, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 8। तो 3 8 जा 24, मतलब कितनी मैचस्टिक्स यूज होंगी, 24। तो जो n है यहाँ पे, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और डिपेंड करता है हम क्या चीज जो है फॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम जो है रूल पुट कर देंगे। सो वी रोट द रूल फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड यूजिंग द वेरिएबल n। सो हमने यहाँ पे जो रूल लिखा है वो किसका है, कि हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी रिक्वायर्ड है n वेरिएबल को यूज करते हो। यहाँ पे वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं n की जगह, बट यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो किसका लिया है, n का लिया, वेरिएबल n का लिया है। So I hope it is clear to you, but if you have any doubt in any of this concept, you can ask me. Now next, an equation has two sides LHS and RHS. Between them is the equal sign. अब ये LHS और RHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो जब भी कोई इक्वेशन होती है उसके हमेशा टू साइड्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और उन दोनों के बीच में क्या होता है, इक्वल टू का साइन। सो सपोज इफ आई राइट 2a इज इक्वल्स टू 10। सो ये क्या है, एक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड, और इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। सो 2a इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू का मतलब क्या है, ये जो a की वैल्यू होगी यहाँ पे, और जब हम उस a की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 के इक्वल होगी। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी। तो इक्वेशन में हमेशा क्या होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जो भी वैल्यू दी होती है वो इक्वल होती है, और उन दोनों के बीच में किसका साइन होता है, इक्वल टू का। सपोज इफ आई राइट x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 9, तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ये इक्वेशन नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे जो है इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है। अगर ग्रेटर देन का साइन है या स्मॉलर देन का साइन है तो वो इक्वेशन नहीं होगी। इक्वेशन कब होगी, जब बिटवीन में जो है, मतलब LHS और जो RHS है उसके बीच में अगर इज इक्वल्स टू का साइन है तभी वो इक्वेशन होगी। नाउ नेक्स्ट, The value of the variable in an equation which satisfies the equation is called a solution to the equation. अब वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करेगी। कैसे,
यहाँ पे मैंने अभी लिखा था 2a इज इक्वल्स टू 10, मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल है a, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल आएगा। कैसे? सपोज यहाँ पे a की वैल्यू मैं 4 ले लूं, सो यहाँ पे 2a लिखा हुआ मतलब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, सो 2 इंटू a इज इक्वल्स टू 10। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू a इज इक्वल्स टू 10, सो 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, सो 2 इंटू 4 क्या होता है 8, बट यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, मतलब अगर a की वैल्यू 4 होगी तो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगी। तो वेरिएबल की वैल्यू हमेशा वो होनी चाहिए जो इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करे, तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। नाउ इफ आई राइट a इज इक्वल्स टू 5, अगर यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 5 ले ली, सो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 5, सो 2 5 जा 10। अब यहाँ पे ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर a की वैल्यू हम 5 लेते हैं एंड 2 इंटू 5 इज 10, सो यहाँ पे जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या होगा, जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। Suppose if I write x plus 5 is equals to 8. अब यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हुई x plus 5 is equals to 8. अब यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी क्या होगी जिससे इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। सो सपोज इफ आई राइट x is equals to 2. यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या ले ली 2. सो अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगी, सो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2, सो 2 plus 5 is equals to 8. 2 plus 5 is 7 and 7 is not equal to 8. अब 5 plus 2 क्या हुआ 7. अब ये 7 जो है 8 के इक्वल तो नहीं है, मींस जो LHS आया वो RHS की इक्वल नहीं है, मींस अगर x की वैल्यू 2 होती है तो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगी। नाउ इफ आई टेक x is equals to 3, अब यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू 3 ली, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह 3 plus 5 is equals to 8. Now 3 plus 5 is 8. एंड यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है RHS में 8, मीन्स जो LHS है और RHS है वो दोनों इक्वल है। LHS is equals to RHS, बिकॉज अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू रखी वेरिएबल की और उसको सॉल्व किया तो जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है वही आंसर आ रहा है, इक्वल हो रहा है, 8 is equals to 8, मीन्स LHS is equals to RHS। मीन्स अगर x की वैल्यू 3 होती है तो इक्वेशन जो है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। I hope all the concepts are clear to you, but if you have any doubt, you can ask me. Now we will study exercise 11.1 in our next video.